नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानी पाठ 20 संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 4 का श्लोकों की हिंदी और संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। संस्कृत ज्ञान दीपिका की सभी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, नित्यम माने हमेशा। जो व्यक्ति हमेशा अभिवादनशीलस्य माने अभिवादनशील यानी कि जिसकी प्रवृत्ति प्रणाम करने की होती है। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है। वृद्धोपसेविनः, वृद्धोप माने वृद्धों की, बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की। सेविनः माने सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 गुण बढ़ते हैं। तस्य माने उसके 4 गुणों की वृद्धि होती है। आयु विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो इसकी श्लोक की हिंदी कैसे लिखेंगे? जो व्यक्ति बड़ों का अभिवादन व सम्मान करने वाले होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन 4 गुणों में वृद्धि होती है। दूसरा श्लोक देखिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पि काकयोः। वसंत समये आगते काकः काकः पिकः पिकः। काकः माने क्या होता है? कोआ। और कृष्ण माने काला, कोआ काला होता है। पिकः माने कोयल, कृष्ण माने काली और कोयल काली होती है। कोआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, को माने क्या, भेदा माने भेद है यानी कि अंतर है। पिक माने कोयल में, काकयोः और कोय में, इन दोनों में क्या अंतर है। वसंत समये आगते, वसंत समय आने पर यानी कि जब वसंत ऋतु आती है। काकः काकः पीकः पीकः, कोआ कोआ होता है और कोयल कोयल होती है। तो इनका अंतर हमें कैसे पता चलता है कि क्योंकि कोआ तो काँय काँय करता है और जो कोयल होती है वो बहुत ही मीठी आवाज़ में कूकती है। तो यही अंतर हमें वसंत ऋतु के आने पर पता चलता है। तो इसकी हिंदी हम कैसे लिखेंगे? जैसे कोआ और कोयल दोनों काले होते हैं और इनमें भेद करना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु वसंत ऋतु के आते ही जब कोयल मधुर गाती है और कोआ काँय काँय करता है तो असलियत का पता चल जाता है। असलियत यानी कि इन दोनों का अंतर पता चल जाता है। अब आगे का श्लोक देखिए। प्राणान् त्यजति देशाय पीडितानां सहायकः, यः आचरति कल्याणं लोके मानं सः विन्दति। प्राणान् माने प्राणों को, त्यजति माने त्यागता है, देशाय माने देश के लिए। यह माने जो देश के लिए प्राणों को त्यागता है। पीड़ितानां सहायका, और पीड़ितों की सहायता करता है यानी कि दीन दुखियों की। पीड़िता नाम माने होता है दीन दुखियों की, गरीबों की। सहायक माने सहायक होता है या सहायता करता है। आचरति कल्याणम, और कल्याणकारी यानी कि भलाई का। आचरति माने कार्य करता है, आचरण करता है। लोके माने संसार में, मानम माने सम्मान को, सह माने वह, विंदति माने प्राप्त करता है। संसार में वह यानी कि ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए अपने प्राणों को त्यागता है, पीड़ितों की सहायता करता है, भलाई का कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति संसार में सम्मान, विंदति माने प्राप्त करता है। तो इसकी हिंदी हम कैसे लिखेंगे? देश हित में प्राण त्यागने वाला, दुखियों की मदद करने वाला, कल्याणकारी आचरण करने वाला व्यक्ति संसार में सम्मान प्राप्त करता है। अब आगे का श्लोक देखिए। तुष्यन्ति भोजने विप्राः मयूराः घन गर्जने, साधवाः पर संपत्तौ खलाः पर विपत्तिषु। तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। विप्राः माने ब्राह्मण, भोजने माने भोजन में।
ब्राह्मण भोजन करने में संतुष्ट होते हैं। मयूरः घन गर्जने, मोर बादलों के गरजने पर तुष्यन्ति यानी कि संतुष्ट होते हैं। साधवः परसंपत्तौ, परसंपत्तौ माने दूसरों की संपन्नता को देखकर। साधवा माने सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति दूसरों की संपन्नता को देखकर खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। खलाहा पर विपत्तिषु, खलाहा दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं। पर विपत्तिषु दूसरों की विपत्तियों को देखकर खुश होते हैं। ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं दूसरों की संपन्नता को देखकर खुश होते हैं, दूसरों के सुख को देखकर खुश होते हैं। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की विपत्तियों को देखकर खुश होते हैं। तो इस श्लोक की हम हिंदी कैसे लिखेंगे? अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, और साधु दूसरों की संपन्नता देखकर, और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर प्रसन्न होते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम माने यह, निजः माने अपना, परो वेति यह पराया, गणना लघु चेतसाम, गणना इस प्रकार की सोच, लघु चेतसाम छोटे चित्त वाले व्यक्ति, तुच्छ हृदय वाले व्यक्ति, छोटी सोच वाले व्यक्ति, है ना, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। छोटी सोच वाले व्यक्ति करते हैं कि यह अपना, यह मेरा, है ना, यह उसका या यह दूसरों का। इस प्रकार की जो सोच होती है वो तुच्छ व्यक्तियों की होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। श्लोक की हिंदी कैसे लिखेंगे? यह अपना, यह उसका, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। संपूर्ण अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सामने विभक्ति व वचन का उल्लेख कीजिए। अब ये शब्द हैं आपके, इसमें आपको बताना है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो का कहा में प्रथमा विभक्ति एक वचन, देशाय देश के लिए, है ना, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। लोके यानी कि संसार में चिन्ह आया है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। विद्या में प्रथमा विभक्ति एक वचन। पीकः में प्रथमा विभक्ति एक वचन। सहायकः में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और पीड़िता नाम यानी कि पीड़ितों का, दुखियों का, दीन दुखियों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियापदों का पुरुष व वचन बताइए। अब ये क्रियापद हैं यानी कि आपके ये धातु रूप हैं। तो शब्द आया था ना श्लोक में, त्यजति त्यागते हैं, है ना, तो इसमें कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है और एक वचन। विंदति में प्रथम पुरुष एक वचन। तुष्यन्ति अंति आया है, जैसे पठती पठता पठन्ति, हस्ती हस्ता हसन्ति, तो प्रथम पुरुष और बहुवचन। आचरति प्रथम पुरुष एक वचन। उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो प्राणान त्यजति, तो प्राणों को त्यागते हैं, किसके लिए? देशे तो देश में, और देशाय माने देश के लिए। तो कौन सा शब्द सही होगा हमारा? देशाय। और श्लोक में भी हमारा देशाय ही शब्द है, तो श्लोक के अकॉर्डिंग भी बढ़ सकते हैं। तो देशाय माने देश के लिए, तो ये हमारा बिल्कुल राइट है, इस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। कल्याणेषु और कल्याणम, तो इन दोनों में से क्या ठीक है? आचरति, तो कल्याणम, कल्याणम शब्द बिल्कुल ठीक है। मानम विंदति, तो मानम यानी कि मान होता है, प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, तो कहाँ प्राप्त करता है? लोके यानी कि संसार में, तो लोके शब्द बिल्कुल ठीक है। तो यदि लोका नाम, इसका शब्द क्या होगा? संसार का, संसार के, संसार की, है ना, तो शब्द क्या है? लोके, तो लोके यानी कि संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। सहायकः, तो जो सहायक है, तो पीड़िता है का अर्थ क्या हुआ? पीड़ितों के द्वारा, दुखियों के द्वारा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो पीड़िता नाम यानी कि दुखियों का, सहायकः सहायक है। अन्वय पूरा कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है
जो ये श्लोक है एक तरह से श्लोक है और इस श्लोक को हमें पूरा करना है, ठीक है। लेकिन श्लोक में क्या होता है, श्लोक में शब्द इधर से उधर होते हैं। जैसे हमारा श्लोक देखिए, प्राणान त्यजति देशाय पीड़ितानां सहायकः यह आचरति कल्याणम लोके मानम सा विंदति। तो श्लोक में जैसे कि प्राणान माने क्या होता है, प्राणों को, त्यजति माने त्यागता है, देशाय माने देश के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, सही वाक्य बनाना है, देश के लिए प्राणों को त्यागता है। तो ऐसे हम वाक्य बनाएंगे तब सही बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं, अन्वय। तो या माने जो, देशाय माने देश के लिए, ठीक है। ये अब हमारा खाली स्थान है। त्यजति माने त्यागता है, तो यहाँ क्या शब्द आएगा, प्राणान। पीड़ितानां सहायकः कल्याणम आचरति सा लोके मानम विंदति। पीड़ितों की सहायता करता है, कल्याणकारी आचरण करता है, वह संसार में मानम माने सम्मान को प्राप्त करता है। अब आपको एक और श्लोक दिया गया है। इस श्लोक में जो नीचे मंजूषा में शब्द दिए गए हैं वो आपको रिक्त स्थान की उन शब्दों से आपको पूर्ति करनी है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य आयुः विद्या यशो बलम वर्धन्ते। ये शब्द जो नीचे हैं ये इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में हम भर देंगे। अब अगला प्रश्न है, मिलान करिए। प्राणान त्यजति देशाय पीड़ितानां सहायकः से मिलान कर देंगे। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम से मिलान कर देंगे। यह आचरति कल्याणम लोके मानम सह विंदति। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। अब ये मिलान भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।